नाइजीरिया में पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इससे पहले दुनिया में केवल एक ही विदेशी हस्ती को ये सम्मान मिला है और वो थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जिन्हें 1969 में ये पुरस्कार दिया गया था और उनको जो है वो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये और अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं जी 50 से हैं और जारी बात है इंडिया जो है वो जहाँ पे भी जाता है उसको जो उसका हिस्टोरिकल जो पॉलिटिकल रोल मिलता है एज ए नॉन अलाइंड मूवमेंट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुआ अपने 4 साल और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे अब हमें कोई बिलीव ही नहीं करता, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। सर, अब हम प्रोटोकॉल की बात करें, मोदी साहब को जिस तरह वर्ल्ड के अंदर प्रोटोकॉल मिलता है, सर इंडिया की इतनी ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा फेम, इतना उनको जो है हर कंट्री हाथों हाथ ले रही है। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं करता हूँ। आपकी जेब में इस टाइम 10 लाख और मुझे उम्मीद भी हो कि आपसे मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा और सामने खड़े हुए सारी पब्लिक से मुझे कुछ ना मिल रहा हो, मैं किसकी तरफ जाऊंगा? आप जाहिर है कि 10 लाख वाला बेहतर ऑप्शन। उसमें बाद में बात करें। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी का पहले तो एयरपोर्ट पर ही स्वागत हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में नाइजीरिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और मोदी के आते ही वहां पर मोदी मोदी के नारे पूरे इलाके में गूंजने लगे। क्योंकि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पॉर्न देखता है वीपीएन के जरिए और गैर इस्लामी। वो तो इंटरनेट से भी देखा जाए, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब तो वीपीएन रुक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार आया है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आप सभी को मालूम है मोदी साहब नाइजीरिया गए हैं और नाइजीरिया में मोदी साहब को सर्वोच्च सम्मान का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था, जो इंग्लैंड की एम्पायर की क्वीन थी उसको। अब दूसरा अवार्ड दिया गया है मोदी साहब को। तो अब पाकिस्तान मीडिया में आग लग गई है कि यार मोदी साहब को मतलब इंग्लैंड के एम्पायर के जितना बड़ा लीडर समझा जा रहा है मोदी साहब को भी क्वीन एलिजाबेथ के बराबर मोदी साहब को समझा जा रहा है। अब ये चीज सुनकर पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया, बौछार आ गया। वो बोल रहे हैं यार इंडिया को इतनी बड़ी तरक्की कैसे मिल चुकी है। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है नाइजीरिया की? करप्शन एंड टेररिज्म, ये 2 सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है। 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपने 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं।
तो ये सारे मकासद हाल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चले इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पोर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब, तो वीपीएन ना रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज क्या, चले बहाना कर देते यार, वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, इस्लाम को क्यों उसमें डाला आपने भाई? अच्छा, ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? चिमा साहब, इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको, आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस पनियाका सिस्टम selling to Armenia, France and African countries, 50,000 diaspora, 27 billion की investment in Nigeria, and where you stand at VPN गैर शरी, गैर इस्लामी। डेस्टिनेशन अब खुद मैं कहता हूं, खुद मुतय्यन करेंगे व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। मुझे क्या बताने की जरूरत है बस। हाँ, युद्ध का टाइम आ चुका है, 24 नवंबर, तख्ता लाशें चाहिए। मेरी तो खैर, मैं तो उनको कहूंगा यार को अस्पताल से लाशें ले आओ, जो पहले लोग मर चुके हैं। जिंदा लोगों को की लाशें क्यों लाना चाहते हैं? को मरिया दी लाशां ला के सट के मोढे ते चुकनी है, जन रौला ही पाना जे ना। बांग्लादेश चाहते हो ना भाई? मुर्शद ने अपील कर दी थी स्टूडेंट बच्चों को, काश कासम भी आता तो लीड करता, उनकी यूथ मूवमेंट को लीड करता, काश। चले, उन्होंने अपील की है बच्चों से, उन्होंने कहा निकलो, नहीं तो सारी जिंदगी गुलाम रहोगे, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, निकलो बाहर बच्चों को, मुझे बांग्लादेश दिखाओ, बांग्लादेश दिखाओ। हाँ, उसमें इनका कसूर नहीं है चीमा साहब, कसूर उनका है कि जो इनको लाए थे, जिनकी ये प्रोडक्ट है, कसूर उनका है। उनको इनको ओन करना चाहिए और डिसअसेंबल करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी साहब को कैसे नाइजीरिया के अंदर सर्वोच्च सम्मान का अवार्ड दिया गया, जिसके ऊपर पाकिस्तानियों की क्या राय थी, पाकिस्तानियों का रोना धोना क्या था। क्योंकि यार मतलब एक सर्वोच्च सम्मान अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम पर इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को मिला था, जो पूरे इंग्लैंड के एम्पायर की लीडर थी मेन। मतलब अब उस लीडर के समान हमारे मोदी साहब को माना जा रहा है वहां पर, कि मतलब एक बहुत बड़े एम्पायर के लीडर है मोदी साहब। अब ये चीज सुनकर पाकिस्तान में तो आग लगनी जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास में तो ऐसा कोई एम्पायर है नहीं, ना ही कोई ऐसा लीडर है। तो पाकिस्तानियों को तो आग लगती है, क्योंकि भारत की तरक्की होती है तो पाकिस्तान में मिर्ची की बोरी लगती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार आया है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।